न्यूमेरिकल नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वैगन इज़ मूविंग ऑन द रोड विद द वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, एकदम से ब्रेक्स लगती हैं। द वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर्स बिफोर स्टॉपिंग। तो वैगन जो है वो रुकने से पहले 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। डिटर्मिन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन, तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। लेट्स सॉल्व इट। यहाँ पे मैंने गिवन डाटा लिखा है। तो वी आई गिवन था 54 किलोमीटर पर, और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया है 3600 से। वी एफ़ ज़ीरो है क्योंकि जो वैगन है वो रुक गई है, तो वी एफ़ ज़ीरो हो गई है। और डिस्टेंस उसने कवर किया था 25 मीटर। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे using third equation of motion, जो कि है मेरे पास वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AS। वी एफ चूँकि ज़ीरो है, वी आई की वैल्यू है मेरे पास 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 फार्मूले का आएगा। ए फाइंड आउट करना है और जो डिस्टेंस दिया है वो 25 गिवन है। तो जब मैं 15 का स्क्वायर करती हूँ तो 15 का स्क्वायर मेरे पास आ जाता है -225। ये माइनस फार्मूले वाला ही आएगा। 225 से मल्टीप्लाई होके 50 देगा और ये उसी तरह से साथ में आ जाएगा। अब ये 50 इधर आके डिवाइड होगा तो 225 डिवाइडेड बाय 50 माइनस वैसे ही साथ रहेगा, इक्वल्स टू ए आ जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर बनेगा मेरे पास -4.5 मीटर पर सेकेंड इज़ इक्वल टू ए, जो हमने फाइंड आउट करना था। न्यूमेरिकल नंबर 7 करेंगे। स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। अब हाइट की बात आ गई है तो इसमें हमें पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात होगी, जी की वैल्यू इन्वॉल्व हो जाएगी। हाइट है और हाइट कितनी है 45 मीटर की। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। टाइम फाइंड आउट करना है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे आने से जस्ट बिफोर इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो भी फाइंड आउट करनी है। दो चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने गिवन डाटा लिख लिया है। डाटा में मुझे वेलोसिटी का पता था कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। डिस्टेंस जो है वो मतलब हाइट की फॉर्म में 45 मीटर है। जी की वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड लेंगे। और इसमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, टी जो है वो भी फाइंड आउट करना है और फाइनल वेलोसिटी क्या है तो वी एफ फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको यूज़ करूँगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आप जी की फॉर्म में लिखी जाएगी। एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ए की जगह पे मैं क्या लगा दूँगी, जी लगा दूँगी। जहाँ पे एक्सेलरेशन था वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया। तो एस की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 45। वी आई ज़ीरो है तो टाइम फाइंड आउट नहीं हो सकता इस वाले पार्ट से। यहाँ पे जी की वैल्यू 10 है और टी फाइंड आउट करना है तो इस तरह से आ जाएगा। 45 उसी तरह से रहेगा, ये हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पे कटिंग अगर कर दी जाए तो 5t स्क्वायर। 45 इधर ही रहेगा, 5 इधर आके इसको डिवाइड करेगा और टी स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको डिवीजन में लेके जाएंगे डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा और 9 विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर, दैन 3 विल बी इक्वल टू टी। यहाँ पे मैंने एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। टाइम का यूनिट लिखेंगे जो कि है सेकेंड। और नेक्स्ट जो मैंने निकालना है वो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। सो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे पता है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ फाइंड आउट करना है, इसी तरह से रहेगा। वी आई की वैल्यू है 0 और ए और टी जो है ए 10 लेंगे, मतलब जी थी, जी की जो वैल्यू है जी लिख लें यहाँ पे,
और टी जो है वो मैंने अभी अभी निकाला है 30, तो वी एफ़ की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8 है, अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी। एक एवरेज वेलोसिटी जो है वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद है और ये हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस 10 किलोमीटर का। देन इट ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आर डाइवर्जन एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4, मतलब आफ्टर वाली जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। पहले 20 थी, उसके बाद 4 मीटर पर सेकेंड हुई फॉर द नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर। नेक्स्ट 8 किलोमीटर्स के लिए डिटरमिन द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी, मतलब दोनों डिस्टेंसेस को सम अप करने के बाद। तो सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे मैंने जो है वो गिवन डाटा लिख लिया है जो कि है S1 गिवन था 10 किलोमीटर, किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है, सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद है S2 जो कि 0.8 किलोमीटर था, इसको भी मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करके 800 मीटर बनाया है। पहली जो वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकंड थी और सेकंड वाली जो थी V2 वो 4 मीटर पर सेकंड थी। तो VAV निकालने हैं। V एवरेज का जो फार्मूला है VAV बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम के लिए हम क्या करते हैं, पहले T1 और T2 फाइंड आउट करते हैं। तो T1 कैसे निकलेगा, T1 फाइंड आउट करने के लिए मुझे अपना फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो कि है S/V, S1/V1। तो S1 मेरे पास है 10,000 और ये डिवाइड होगा V1 से। V1 है मेरे पास 20। तो जब इसको डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आता है 500 सेकेंड्स। और जब मैं T2 फाइंड आउट करती हूँ तो मुझे करना है S2/V2। तो S2 की वैल्यू है 800 और V2 की वैल्यू है मेरे पास 4। डिवाइड करती हूँ तो आंसर आता है 200 सेकेंड्स। तो अब मेरे पास टोटल टाइम आ गया है दोनों इवेंट्स का। तो टोटल डिस्टेंस के लिए VAV का फार्मूला क्या बन जाएगा, S1 प्लस S2 डिवाइड हो जाएगा T1 प्लस T2 से। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आता है 10,000 प्लस 800 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 200 सेकेंड्स। तो जब मैं इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लेती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 10800 डिवाइडेड बाय 700। और जब मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आती है 15.4 मीटर पर सेकेंड।